स्वागत है जी एक बार फिर से डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में। आज हमारे पास में एक चार्जर ईवी चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है। इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। यह एम्पेयर कंपनी का है जो हमारे पास आते रहते हैं जी। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जब इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं, ऑन करते हैं, अगर इसका मेन हम लगाते हैं तो मेन एलईडी ऑन हो जाती है जी। मेन एलईडी ऑन होने के बाद में जब बैटरी से अटैच करके हम दोबारा लगाते हैं तो क्या होता था, इसकी मेन ऑन होती थी जी और अपने डिले टाइम के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट ऑन हो जाता है, फ़ैन भी चल जाता है, पर 3 सेकंड के बाद फ़ैन भी ऑफ हो जाता है और आउटपुट एलईडी भी ऑफ हो जाती है। उसके बाद वो फिर ऑन हो जाता है, 2-3 सेकंड वेट करता है, फिर ऑफ हो जाता है। यही लूप चलता रहता है। तो जब हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर कंट्रोल सप्लाइयाँ सारी ओके है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी इसकी होती है वो बिल्कुल ओके है। MCU ठीक काम कर रहा है। इनपुट सेंसिंग जो इसकी 324 IC से बनाई हुई है वो भी बिल्कुल ओके है। दिक्कत परेशानी कहाँ पे थी कि किसी ने ये रिपेयर किया और रिपेयर करते हुए इसके जो मॉसफेट है, ये वाले मॉसफेट इसके लगाए, सुनिए, मॉसफेट निकालते हुए थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया, जो PTH की ट्यूब्स हैं वो निकल गई। अब मॉसफेट तो लग गया, फिर वो वर्किंग सिर्फ एक चैनल पे आ गई। एक मॉसफेट उससे ठीक लग गया, एक मॉसफेट में उसकी जो उसकी सोर्स और ड्रेन की जो ट्यूब है वो ख़राब होगी। उसकी वजह से जी ये एक मॉसफेट ख़राब हो गया, ओपन हो गया, और एक TVS डायोड भी इसका शॉर्ट हो गया। अब एक चैनल ऑन होता था, उसकी आउटपुट सेंसिंग, करंट सेंसिंग उसको कमांड देती थी कि ठीक नहीं है, उस तरह से उसकी कैलकुलेशन नहीं बनती तो फिर ऑफ कर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑन होता है। तो हमने चेक किया इसके मॉसफेट ख़राब है। अब हम मॉसफेट इसके बदल देंगे। मैं इसको स्टार्टिंग से आपको दिखा नहीं पाया कि वर्किंग इसकी कैसी थी, पर रिपेयर होने के बाद आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं आपको मॉसफेट दिखा देता हूँ, मॉसफेट की इसकी कंडीशन क्या है। तो मॉसफेट इसके अगर आप चेक करते हो तो ये पहले तो यही वाली रीडिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ओपन ही पड़ा है इसका। ये वाली रीडिंग इसकी जो 300 या 0.57 के करीब आना चाहिए, जो डायोड की वैल्यू है वो आनी चाहिए, वो नहीं आ रही, वो भी कम है। और ये वाला इसका बिल्कुल ओपन पड़ा है जी, तो ये ख़राब हो गया। अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें क्या आएगी रीडिंग इसकी। इसमें वो देखो 0.5 आई हुई है और इसमें इसकी नहीं आएगी। इसमें भी 0.5 आएगी, वो डायोड से उसमें लगा होता है इसके अंदर, उसकी वो रीडिंग आती है जो उसके ये ख़राब हो। एक इसका मॉसफेट ठीक था पर उस पर ज़्यादा लोड उसी पर आया तो वो भी ख़राब हो गया। मैं इसको दोबारा आपको चला के करके दोबारा दिखाऊंगा। अभी इसका मैं TVS डायोड भी चेंज करूंगा दोनों, और ये भी चेंज करूंगा मॉसफेट भी। तो पहले मॉसफेट लगाने से पहले हम एक चीज़ जरूर करेंगे कि इसको मॉसफेट लगाने से पहले क्या करेंगे, इसका जो TVS डायोड है वो चेंज करेंगे, और TVS डायोड बदलने के बाद में कैपेसिटर लगा देंगे, मॉसफेट नहीं लगाएंगे, और पल्सेस चेक करेंगे कि पल्सेस ठीक है कि नहीं। इसकी जो गेट की पल्स है, अगर वो बैलेंस है तभी मॉसफेट लगाइएगा। अगर मॉसफेट की पल्सेस ठीक नहीं है, वेवफॉर्म ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है, तो फिर कोई ना कोई फॉल्ट आपका रहता है, कोई ना कोई कंपोनेंट अभी भी इसका डैमेज है, तो उसको चेक करने के बाद ही करिएगा। नहीं तो आपका मॉसफेट लगेंगे, चल भी जाएगा, थोड़ी 1-2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, उसके बाद फिर से मॉसफेट हो सकता है साथ के साथ डैमेज हो जाए, तो मॉसफेट फिर भी आपके उड़ सकते हैं। एम्पेयर मीटर, क्लैम्प मीटर लगाएंगे ताकि हमें ये पता लगे कि एम्पेयर ठीक चल रहे हैं। इसके एम्पेयर को हम 20 एम्पेयर हो गया। अब ऑन करो, अब देखते हैं इसका एम्पेयर ठीक आते हैं कि नहीं। अब इसकी आउटपुट एलईडी भी ऑन होएगी क्योंकि हमने एलईडी चेंज कर दी, हो गई ऑन।
अब इसके एम्पेयर आ गया है, इधर देखो 6.6 या 7 एम्पेयर के करीब इसके तकरीबन चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है चार्जर। ओके हो गया जी।